बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे ध्यानावस्था में प्राप्त एक अनुभव की, आध्यात्मिक अनुभव की। हम शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाते आए हैं और हम सभी शिव भक्तों की भावनाएं अव्यक्त रूप से भगवान शिव के प्रति बहुत ही प्रगाढ़ होती हैं और बहुतायत में शिव मंदिरों का बोलबाला है और शिव भक्ति आज के समय में सभी भक्तियों में आगे नजर आती है। तो सज्जनों, इसी से संबंधित एक अनुभव है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से क्या होता है, यह तो हमारे मन में कभी नहीं आता है, क्योंकि श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से युक्त हुए बिना ईश्वर की उपासना, आराधना में संलग्न नहीं हुआ जा सकता है और इसके लिए कोई तर्क या शर्त बिल्कुल ही नहीं होती है। जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें किसी तर्क से कोई लेना देना नहीं है। तो सज्जनों, एक अनुभव ऐसा हुआ जो कि ध्यान की अवस्था में घटित हुआ। मैं भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहा था ध्यान की अवस्था में, और तभी शिवलिंग से बहुत पतली पतली, कुछ टूटी फूटी सी किरणों की रश्मियाँ प्रस्फुटित होने लगीं और वह समूचे वातावरण में व्याप्त हो गईं और वह जलार्पण करते हुए मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे और मेरे समूचे व्यक्तित्व पर वे प्रकाशित हो रहे थे। वे प्रकाश रश्मियाँ बिल्कुल धागे की तरह पतली पतली और कुछ छितराई हुई सी वहाँ से प्रतिबिंबित होती थी और ऐसा लगता था कि भगवान शंकर मुझे समझाना चाहते हैं कि जल अर्पण करने से किस तरह का प्रभाव घटित होता है। तो यह वही प्रभाव था कि जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो उस जल की धारा से और शिवलिंग पर पड़ने वाली जलधारा के फैलाव से वहाँ से एक दिव्य ज्योति पतले किरणों के रूप में प्रकट होने लगती है, जो परावर्तित होकर भक्त के या जो जल चढ़ाता है उसके व्यक्तित्व पर अपना दैवीय या ईश्वरीय प्रभाव डालती हैं। तो इस प्रकार हम फिर से समझने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि ईश्वर का अव्यक्त मूल स्वरूप प्रकाश स्वरूप ही है, जो हम अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को किसी मूर्ति रूप में जब पूजते हैं, आरोपित करते हैं ईश्वरीय भावना को, तो वह ईश्वरीय प्रकाश ही इस प्रकार से हमारे व्यक्तित्व को आध्यात्मिक रूप से निखारता है। और चूँकि हमारा भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन बंधा हुआ है, दोनों एक दूसरे से संलग्न हैं, तो इस आध्यात्मिक घटना का हमारे भौतिक जीवन पर भी सकारात्मक या ईश्वरीय प्रभाव के रूप में घटित होता है। तो सज्जनों, यह था ध्यान की अवस्था का एक नितांत व्यक्तिगत अनुभव, जिसे मैंने आप सबके समक्ष साझा किए हैं।
हो सकता है अन्य साधकों के भी इसी प्रकार के कोई अनुभव हों या कोई अन्य दैवीय अनुभव होते हों, उनका मुझे कोई संज्ञान नहीं है, लेकिन जो मेरे आध्यात्मिक जीवन में गाहे बगाहे घटित होता रहता है, उसकी मैं यहाँ चर्चा करता हूँ। तो धन्यवाद सज्जनों। आशा करते हैं यह आध्यात्मिक अनुभव आप सबको आपकी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास में निष्ठा को और दृढ़ करेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।